भारत में बड़ी संख्या में लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में युवाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ा है। साल 2000 से 2016 के बीच 20 से 30 साल के लोगों में दिल का दौरा पड़ने की दर हर साल 2% बढ़ रही है। यह सवाल सभी के दिमाग में आता है कि हार्ट अटैक इतनी कम उम्र में क्यों बढ़ता जा रहा है। चलिए डॉक्टर से समझते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक के इतने चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अगर हम देखेंगे रिसेंट कुछ डाटा जो देखेंगे उसमें देखा गया कि हार्ट अटैक्स स्पेशली इंडियंस में बहुत यंग एज पे होने लग गए हैं। आप न्यूज़ सुनते होंगे कोई फेमस एक्टर या फेमस पर्सनैलिटी जो बहुत यंग एज पे हार्ट अटैक हुआ और सडनली डेथ हो गई। तो ये सारा कुछ जो देखा जा रहा है वो ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में बहुत देखा जा रहा है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर अमेरिका में या यूरोप में पहला हार्ट अटैक कब होता है तो वो 60s में होता है। इंडिया में पहला हार्ट अटैक 20 साल अर्ली होता है, 40 में होता है। लेकिन आजकल हम 20-25 साल के नौजवानों को भी देखते हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसके कई कारण हैं। कुछ तो उसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ उसमें फैक्टर्स ये भी हो सकते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। बट ये एक कॉमन फिनोमिना देख रहे हैं। जब हमारे पास पेशेंट आएगा और बहुत ही यंग एज पे उसको हार्ट अटैक हो रहा है, 20 साल की उम्र होगी, 25 साल की उम्र होगी, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब बिकॉज इतनी यंग एज पे हार्ट अटैक होना का मतलब उसका पूरा लाइफ आगे का डिस्टर्ब हो जाएगा। 9th क्लास की एक स्टूडेंट अचानक हार्ट अटैक के कारण फर्श पर गिर जाती है। एक 14 साल की स्टूडेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी करते हुए अचानक गिर जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल दहलाने वाली यह खबरें आपने अक्सर सुनी होंगी। समझना जरूरी है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होने के पीछे का कारण क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर इसका हम आंसर ढूंढेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स है। इंडियन हार्ट ट्रबल के लिए प्रोन है। अगर इंडियंस को अगर हम देखा जाएगा तो उनको हार्ट ट्रबल ज़्यादा होती है, यंग एज पे होती है, ये नोन फैक्ट है। बट फिर भी अब जो अटैक्स का नंबर है वो बहुत बढ़ गया है पिछले 10 सालों में, मान के चलिए। और उसमें एक कारण हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग बढ़ गई है। अब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे वहाँ स्मोकिंग कम हो गई है, इंडिया में स्मोकिंग बढ़ गई है। सेकेंडली खाना पीना, जो पहले हमारा घर का खाना खाते थे, अब हम बाहर का खाना बहुत खाने लग गए हैं जिसमें जंक फूड बहुत है। इस जंक फूड में ऑयल बहुत होता है, सॉल्ट बहुत होता है, इससे भी हार्ट ट्रबल बढ़ जाती है। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। पहले हमारा लाइफ बहुत सिंपल होता था, आज के दिन बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये सारे मिलजुल के हार्ट अटैक्स बढ़ा रहे हैं यंग लोगों में। किस उम्र में हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, ये भी समझते हैं। देखिए, हार्ट अटैक का रिस्क जो होता है वो उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर हम किसी के भी जीवन में देखेंगे तो उसका हाईएस्ट रिस्क हार्ट अटैक का होगा जब उसकी एज 60+ होगी। बट इंडिया में अब ये हो गया कि कुछ सब्सटेंशियल चंक ऑफ पेशेंट्स को हार्ट अटैक 60 से पहले होने लग गया है। और यही वरिंग फैक्टर जो है उसको हमें देखना है, उसको हमें एनालाइज करना है कि वो ना हो पाए। बट ये तो कॉमन फैक्ट है कि उम्र बढ़ेगी तो हार्ट ट्रबल होने का चांस बढ़ेगा। लेकिन इंडिया में ये 20 साल से स्टार्ट होने लग गया, जबकि ये इसको 40 या 50 साल के बाद होना चाहिए था कि पहला हार्ट अटैक होने का चांस जो है आपका 40 साल तक तो नहीं है चांस होने का। लेकिन इंडिया में वो 20-25 साल पे ही पहला हार्ट अटैक होने लग गया, विच इज़ वेरी वरिंग। क्या खराब खान पान, फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हार्ट अटैक जो हो रहे हैं उसके दो कारण हैं। एक तो जेनेटिक है, जिसमें कि पेरेंट्स को यंग एज पे हार्ट ट्रबल हो गई तो आपको होने के चांस बढ़ जाते हैं। इंडियंस एज सच हैव मोर चांस ऑफ हैविंग हार्ट ट्रबल, क्योंकि इंडियंस एशियन रेस में आते हैं और हमें हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड फूड, बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और इवन एक्सेसिव अल्कोहल। मॉडरेट अल्कोहल को हम बुरा नहीं मानते, बट एक्सेसिव अल्कोहल अच्छा नहीं है। खाने में जो है सिंपल खाना जो होता है वो हम भूल रहे हैं। और हम इंडिया में क्या हो रहा है कि हम इंडियन जंक फूड भी खा रहे हैं
हम चाइनीज जंक फूड भी खा रहे हैं और हम अमेरिकन जंक फूड भी खा रहे हैं। तो हम समोसा भी खाते हैं जो इंडियन जंक फूड है, हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं जो इटालियन जंक फूड है, हम उसके साथ फ्राइड चिकन भी खा रहे हैं जो अमेरिकन जंक फूड है, और साथ में हम चाउमीन और ये भी सब चाइनीज़ फूड जंक फूड भी खा रहे हैं। तो हम सब चीज़ों का जंक फूड खा रहे हैं। तो ये यंग जनरेशन जो ये सारा खान पान खराब किया हुआ है, उससे उसको हार्ट अटैक्स होने का चांस बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि इससे बचने के क्या क्या रास्ते हैं। आई थिंक वी शुड गो बैक टू द रूट्स। जो हमारे दादा परदादा करते थे वही करना है। वो पैदल बहुत चलते थे, अगर वो एक्सरसाइज नहीं भी करते थे तो उनका दिन में 10-15 किलोमीटर पैदल चलना हो जाता था। खान पान बहुत सिंपल था। जंक फूड त्योहारों के टाइम खाया जाता था, जब कभी होली दिवाली, रोज नहीं खाया जाता था। जो स्विगी जोमेटो और ये सब ऐप्स हैं जो घर में खाना डिलीवर करती हैं, इन्होंने और काम खराब कर दिया है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सिंपल करना है। रोज का 1 घंटा एक्सरसाइज, खाने में सिंपल घर का खाना, बाहर का खाना कभी भी महीने में 1 आध बार ले सकते हैं। नो स्मोकिंग, अल्कोहल लेना है तो नॉट मोर देन 120 ml पर वीक। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर हमारे घर में किसी को हार्ट ट्रबल है तो हमें अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये चेक नियमित रूप पे कराना चाहिए। तो अगर हम सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम हार्ट अटैक का होने का चांस 90% कम कर सकते हैं। क्या मानसिक स्वास्थ्य और दिल की समस्याओं के बीच कोई संबंध है? चलिए जानते हैं डॉक्टर से। देखिए, स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस बढ़ने से हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस को हम किसी मशीन या किसी टेस्ट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसका एक रीज़न क्या होगा कि हम सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। तो जैसे पहले होता था कि जब हम रिटायरमेंट होंगे तो हमें शायद एक गाड़ी हो, हमारे पास एक घर हो। आज के दिन हम वही चीज़ चाहते हैं, बिगिनिंग ऑफ अवर जॉब कैरियर। तो अगर हम अपने लाइफ में स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा। तो आई से इट इज़ लाइक बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ द एंड्स। तो अगर हम ज़्यादा कुछ स्ट्रेस डालेंगे माइंड पे तो कहीं ना कहीं निकल के आएगा और वो आगे जाके हार्ट ट्रबल में भी प्रेजेंट कर सकता है। क्या पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा महिलाओं से ज्यादा होता है? तो ये कॉमन फैक्ट है कि फीमेल्स को हार्ट ट्रबल लेट होती है, उनको 15 से 20 साल लेट होती है। और मीनोपॉज तक लेडीज को हार्ट ट्रबल होने के चांस कम रहते हैं। बट आफ्टर मीनोपॉज मेल और फीमेल को रिस्क बराबर रहता है। बट इन दिस मॉडर्न लिविंग वी आर सीइंग के यंग लोगों को भी, यंग फीमेल्स को भी हार्ट ट्रबल हो रही है। वही जो कारण है कि लाइफस्टाइल इज बैड, तो वी शुड ट्राई टू चेंज दैट। ये रोज़ होता है कि पेशेंट आता है हमारे पास, उसने सोचा कि गैस का पेन था और घर बैठा रहा, उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। जब हमारे पास लेकर आए, ईसीजी कराया तो पता चला कि उसको तो 2 दिन से हार्ट अटैक हो चुका था। तो 1-2 चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर हमें कोई ऐसी एसिडिटी का पेन हुआ है जो हमें कभी लाइफ में नहीं हुआ, तो उसको हमें हार्ट मानना है और हमें एक ईसीजी कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर हमें सेंटर ऑफ द चेस्ट में हैवीनेस लगती है, जैसे कोई उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और ये हैवीनेस हाथों में जाती है, साथ में हमें पसीना भी आता है, तो ये हार्ट अटैक का निशान है। क्या होता है कि एसिडिटी में बर्निंग पेन आएगी, बट इसमें ऐसे आएगा जैसे कोई प्रेशर पड़ा हुआ है हार्ट के ऊपर। तो अगर हमें सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेशर, लोगों का मानना है कि हार्ट पेन लेफ्ट साइड पे होती है, बट हार्ट पेन क्लासिकली सेंटर ऑफ द चेस्ट में होती है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ चेस्ट में कोई हैवीनेस आ रही है, वो हाथ में जा रही है, उसके साथ पसीना भी आ रहा है, जिसे हम ठंडे पसीने कहते हैं, तो वो एक सस्पिशियस साइन है। अगर हमें कोई एसिडिटी है, लेट्स से हर मेल आदमी को इस समय एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, बट अगर हमें कभी एसिडिटी ऐसी हुई जो हमें लाइफ में कभी हुई नहीं है, तो देन इट इज़ नॉट एसिडिटी, इट इज़ हार्ट पेन। बिकॉज एसिडिटी की पेन तो वैसी ही होगी जो पहले हुई थी हमें। तो अगर मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आपको कोई कभी भी ऑड फीचर लगे, आपको कोई डाउट लगे कि मेरे को हार्ट हो सकता है, आपको डाउट भी हो कि एसिडिटी है, तो भी एक ईसीजी कराने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ईसीजी विल टेल अस कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं है। क्योंकि ईसीजी 90% केसेस में हार्ट अटैक को डायग्नोस कर सकता है। तो एक सिंपल टेस्ट से अगर हमें सारा कुछ पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो जब भी डाउट हो, गेट एन ईसीजी डन। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के किसी भी पेन को आपको इग्नोर नहीं करना है और ना ही किसी सिम्टम को आपको इग्नोर करना है। अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखाई दें तो अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। तो हमें याद रखना है कि इंडिया में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस समय हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंजियोप्लास्टीज या हमारे यहाँ बाईपास का नंबर है, वो अमेरिका, यूरोप से कहीं आगे जा चुका है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसमें यह भी देखा गया है कि यंग एज में हार्ट ट्रबल ज़्यादा हो रही है। और यंग एज पे हार्ट ट्रबल होने का मतलब पूरी फैमिली और उस पेशेंट का लाइफ पूरी अगले 20-30 साल के लिए ख़राब हो गई।
तो इस चीज़ को हमें ठीक रखना है, तो उसको रोकने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। रोज़ का 45 मिनट का वॉक या एक्सरसाइज ये हमें रूटीन बनाना होगा। खाने में हमें जंक फूड अवॉइड करना होगा, घर का खाना ज़्यादा लेना है, ऑयल कम खाना है, नमक एक्स्ट्रा नहीं खाना। कोई भी मीठी चीज़, शुगर जो है एक तरह से नुकसान करती है, कोई भी मीठी चीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। लोगों का मानना है कि शुगर बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन एक इंसान ही है जो शुगर खाता है, कोई और जानवर शुगर नहीं खाता। तो इसलिए चीनी बिल्कुल हमारी डाइट से बाहर हो जानी चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। रोज़ का हमारे को नियमित रूप से प्रॉपर स्लीप साइकिल रखना चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस लाइफ में थोड़ी कम कर लो ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। अगर हम इन सब चीज़ों को अभी फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को हार्ट ट्रबल से अभी की यंग एज पे भी और जब हम मिडिल एज और ओल्ड एज होंगे उससे भी बचा के रख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।